पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम इंडिया को भरपूर जो है जवाब देंगे, और रहीम यार खान में हम भी इसी तरह ये प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं तो यही कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तहरीक को वाया, आप तहरीक उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक पूरा कर लें अपना एक मरतबा फिर। अरे उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अपनी भारत शक्ति की एक्सरसाइज कर रहे हैं। शक्ति का मकसद देखें क्या है, उनको मसला सिर्फ हमारे साथ है। उनका अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को ग्रो अप करना, मकसद ही उनका ये है कि हमारे मुल्क को मिटाया जाए। तो पहले भी उन्होंने काफ़ी इस तरह की वारदातें या कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन जब भी मैं समझता हूँ कि हमें उनका अच्छा स्टेटमेंट है, अपना डिफेंस करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ भी तैयारी करें, हम उनका बहुत अच्छा डिफेंस कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि हम इस नहज पे हैं कि हम आपस में जंगें लड़ सकते हैं। यहाँ से एटम बम चलना है, वहाँ से चलना है, मजलूम मारे जाएंगे इनकी सियासत में। तो ये होता ज़रा सियासत के अकॉर्डिंग है ऐसा। दूसरी बात यह है कि जो उनको मसला है वो हमसे नहीं, आम आवाम से नहीं है, उनको हमारे जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनसे मसला मसाइल है। तो इसके चक्कर में वो बस ऐसे झूठे मोटे स्टेटमेंट दे देते हैं। कर भी रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको वीडियो लॉन्च की है, प्रॉपर उसकी एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं, वहाँ पे किस तरह की प्रैक्टिस होगी। अगर हम पहले भी देखें तो पोखरान वो जगह है जहाँ पे इंडिया पहले बार भी अंडरग्राउंड अपने 2 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका हुआ है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। उनको ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, उनको बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी जलील ही होके जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत है। हमारा आम बंदा, इवन कि मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, मेरे सामने उनका जौन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए भी उनसे। मुझे नहीं पढ़वा के मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे अपने 2 हाथों की ज़रूरत है, मुझे असला दे दिया जाए, मैं तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए। जज्बा होना चाहिए एक मुसलमान में, क्योंकि हम मौत से नहीं डरते। उनमें खौफ बहुत ज़्यादा है हमारा ना, इसलिए वो अपनी तैयारियों में ऐसी वीडियो लॉन्च करेंगे, अपनी तैयारियाँ करेंगे कि हमसे डरें। लेकिन वो जो मर्जी कर ले, हमारा बच्चा भी नहीं उनसे डर सकता। अरे वो हमसे डर के भाई ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस से रिलेटेड आइटम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें और वो किस तरह से काम करती हैं। उनका कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से ही बनेगा। आप जिस दिन मर्जी बात को घुमा लें, उनका किसी से कोई और मसला नहीं है। बेसिकली उनका मसला है मुसलमान के साथ। अच्छा, मसला उनका पाकिस्तान के साथ भी नहीं। अब आप मुसलमान वहाँ के देख ले कि मैं पिछले अभी जुम्मे की वीडियो देख रहा था शायद, क्योंकि मुस्लिम कुछ पढ़े थे, सड़क पे नमाज पढ़े थे, उनकी अपनी कम्युनिटी के हैं, तो उनके पुलिस ऑफिसर उनको लाते मार रहे थे कि साइड पे हो जाओ। हमारे तो यहाँ वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं कि अल्लाह की ज़मीन है। अब आप देखिए कि मुसलमानों का वहाँ पे क्या हाल है। अब पाकिस्तान है, देखा जाए मुसलमान मुल्क है, तो उनको हमसे मसला है, उनको हमसे बड़ा ख़ास मसला है। ऑफिसर के साथ बाद में क्या हुआ ये पता है आपको? नहीं, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया, उनके लिए एक्शन लिया गया, ये बात नहीं पता आपको? यही तो मसला है ना हमारी नौजवान नस्ल का, जज्बे की बुनियाद पर। अभी आप कह रहे हैं मुझे हथियार पकड़ा दे, मैं लड़ने को तैयार हूँ इंडिया के साथ, मरने को। सबसे आगे इंशाल्लाह। पूरी खबर तो रख लिया करे ना कि उसका आगे हुआ वो क्या। उन्होंने सस्पेंड करना था उनको। देखें आपको तो नहीं पता ना, आप मीडिया वालों ने देखा, आपने देखा जो हमने यकीन कर लिया, ठीक है। मैं भी मैथ्स को पढ़ रहा हूँ, हमारी भी यही फील्ड है। उन्होंने सस्पेंड कर दिया, आप लोगों ने मान लिया। उन्होंने इसलिए किया कि दुनिया में थू थू बहुत होनी थी, क्योंकि दुनिया में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहता, पूरी दुनिया में मुसलमान रहता है, उनका बिजनेस है, उनका लेन देन है। अगर वो सस्पेंड कर देंगे, मुझे बताऊं कि दुनिया में क्या नहीं करेंगे एक पुलिस वाले ऑफिसर को, तो उनकी क्या दुनिया में इज्जत रह जाएगी। दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑफिसर सस्पेंड कर दिया, नया आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? दुनिया को क्या दिखाना है? ऑलरेडी जो पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाच रही है। कौन सा मुल्क ऐसा नहीं है जो उनके साथ ट्रेड ना करता हो, जिनके उनके साथ रिलेशन जो है वो बेहतर ना हो, सिवाय पाकिस्तान के। उनके हर मुल्क के साथ उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अमीर हैं, ये चीज़ तो आप माने। ये तो एक अलग बहस है। ये इसकी जंग लड़े ना, तो इसकी जंग लड़े, इस जंग पर आए, इकोनॉमी की जंग लड़े, मौशियत की जंग लड़े, एजुकेशन की लड़े ना, साइंस की जंग लड़े। इकोनॉमी की जंग हम क्या लड़े, हम तो भी एजुकेशन में मुकाबला कर लें। एजुकेशन में मुकाबला देखें, ये तो एक छोटे लेवल की चीज़ है ना। सबसे पहले बेस शुरू होते हैं कि आपके हुक्मरान ही हमारे ऐसे हैं। एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होगा, हमारा मुआशरा पढ़े लिखेगा, तभी तो तरक्की करेगा ना। यही तो मसला है, आप लोग ऊपर से नीचे तक ठीक करना चाहते हैं, नीचे से ऊपर तक जाया जाता है भाई। नीचे से ऊपर तक वैसे जाया जाता है, लेकिन मुझे एक बताएं, जो मेरे जैसा बंदा है, मैं एक डिग्री करता हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन की, ठीक है, मैंने मुकम्मल कर ली डिग्री। मैं 2-3 महीने इंटर्नशिप करूँगा, मैं जॉब करूँगा, मैं सैलरी लूँगा, मुझे इस एंकरशिप या इस लेवल पे जाते हैं मुझे पता नहीं कितने साल लग जाने हैं। मुझे बताएं, मुझे जैसा एक आम बंदा क्या कर सकता है? ये चीज़ें होती हैं ऊपर के लेवल से स्टार्ट, जहाँ से आपका बेस बनता है। जैसे हमारे हुक्मरान हैं,
जब वो आगे से ऐसी बात कर रहे थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। फिर हमारा जो हम नीचे हैं, जो हम उनकी खुद सरपरस्ती में हमने क्या कर लेना है। एक दिलेर हुक्मरान मिला था आपको, उसको आपने साइड कर दिया, साइड पैकेज कर दिया, अब आप भुगतें जो आपके साथ साथ होना है। हाँ, ये बात हमारा इतना डिफेंस है, इतना मुझे पाक आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है। तो ये चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द एनी काइंड ऑफ अटैक। ठीक है, अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम, कि वो जो मर्जी एक्सरसाइज करें, अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करें, वो उनका राइट है। ठीक है, हमारे एंड से हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, दे बोथ आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आपको अगर हम बैक पीछे एंड पे जाएँ तो हमारी पाकिस्तान में टेररिस्ट की हिस्ट्री रह चुकी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डील्ड ऑल ऑफ द थिंग्स इन दैट सिनेरियोज। तो हमारी जिस तरह हमारे हैं, क्या नाम है अपना, आसिम मुनीर साहब, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि उन्होंने ये स्टेप लिया। उन्होंने आगे से जवाबी ये भी कहा कि लेट्स हैव टेस्ट और वेपन्स टू, के हमारे वेपन्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत कुछ बनाया हुआ है। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक नेशन जिसके पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, और चागी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर उसके सक्सेसफुल अटैक्स भी किए थे, और हम लोगों ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया था, और एवरीवन in the world see that के yes Pakistan is right now the nuclear power and they can do anything। चीज़ आपने बोला कि हमने अफगानी जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्हें रिफ्यूजीज को निकाला, वापस भेजा। निकालना वापस भेजना एक अलहदा टॉपिक है। क्या इल्ज़ाम या किन वजूहात की वजह से भेजा वो ज़्यादा दुख देता है उन लोगों को? क्या इल्ज़ाम, मतलब किन वजूहात की वजह से उन्हें वापस भेजा गया? मतलब यही हमने ये दहशतगर्दी के वाक़यात वगैरह जो है ना, इल्ज़ाम तराशी है, ये इसमें हकीकत है, ये तो गवर्नमेंट एजेंसियां वगैरह जानती हैं ना। लेट्स सपोज अगर हकीकत है तो उसका ये हाल नहीं था कि हम इधर चेक एंड बैलेंस रखते, अपनी जो सिक्योरिटी को बेहतर करते के बजाय ये कह देते कि ये वजह तो आप वापस चले जाएं, आप सभी के सभी वापस चल जाएं। जो जिम्मेदार था उसे ना सिर्फ वापस भेजते, मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सजा भी देते, लेकिन सभी को कहना कि आप, अब कई लोग 20 साल 30 साल 40 साल से लोग रह रहे हैं। अगली नस्लें आ गई थी ना, उनकी अगली नस्लें आ गई थी। लेकिन मसला पता कि देखें, रिफ्यूजीज थे, महाजर वहाँ से यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ठीक अपने टाइम पे बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट भी किया, रखा भी, उनकी हमने जिम्मेदारी भी उठाई। उनका अपना मुल्क है, अब हालात बेहतर हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ही है वहाँ पे। अफगानिस्तान में ज़्यादा बेहतर है, 80 रुपए का डॉलर है यार। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ये बोला कि भाई इंडिया से ज़्यादा अच्छे रिलेशन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, यानी अफगानिस्तान के। उसकी क्या रीज़न है? एक साइड पे हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, ब्रदर मुस्लिम उम्मा, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और दूसरी साइड पे ना सिर्फ अफगानिस्तान के, ईरान के भी रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर है, सऊदी अरेबिया के भी रिलेशन बेहतर है, UAE के भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। इसका मतलब है मुस्लिम उम्मा से ज़्यादा तो हिंदुस्तान उम्मा ज़्यादा वो जो है वो बन गए। भाईजान, खाने पीने का किसी का भी काम बंद कर देंगे ना, अच्छा। पाकिस्तान से जो चीजें जा रही थी वहाँ पे आपने बंद कर दी, ठीक है, ठीक है ना जी। इंडिया से वो चीजें मंगवा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड मामला कर रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं, सारे मामला ठीक है। आप लोगों ने जी स्मगलिंग होके जा रही थी, स्मगलिंग रोकना चाहिए ये थी ना चीज़ हमें। है। स्मगलिंग तो हमने रोकनी थी, लेकिन कारोबार तो नहीं ना उनसे बंद करना। अगर उन्होंने पैसे दे के चीज लेनी है हमसे, ऐसे ही अब है। हमसे कोई भी ले, तो हमें ये चाहिए था कि हम अपने ये सारे मामला को बेहतर करते, बजाय इसके कि हम ब्लेम दें किसी को। ठीक है। और अच्छा चले ये बता दें ईमानदारी से, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, कि आपको लगता है स्मगलिंग अब रुक गई है? हमने अफगानियों को वापस भेज दिया, स्मगलिंग रुक गई है, आपको लगता है? नहीं, अभी वहाँ से सारी चीजें इधर आ रही हैं। ईरान से भी चीजें आ रही हैं स्मगल होके, ऑयल आ रहा है कि नहीं, तेल आ रहा है कि नहीं? सब कुछ ही आ रहा है, आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत थी, और अभी भी बेहतर करने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे, ये रिलेशन बेहतर हो पाएंगे इंडिया के साथ जैसे? और अभी देखें अफगान ईरान की अगर बात करें, वो तो फिर इस्लामिक कंट्री है और हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर। इंडिया, वहाँ अभी खबर आ रही थी कि तकरीबन 6 पाकिस्तानियों को उन्होंने पकड़ा है, खबरों के मुताबिक, जो ड्रग्स यहाँ से वहाँ पे स्मगल कर रहे थे। मतलब देखें हम अपने चारों साइड भी रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे। हम सायों से तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जो अगला दौर आ रहा है बड़ा खतरनाक है और बड़ा आ चुके जिसके हैं। हमसायों का साथ तल्लुकात बेहतर ना हुए ना जी भाईजान, तो वो बहुत नुकसान उठाएगा। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो ये हमारी जो मतलब मेन सियासी पार्टीज है ना जी, वो तो आगे हुई है। सर इमरान खान वाला मामला चले खत्म कर लेते हैं। ठीक है। इमरान खान, इन्होंने जिस तरीके से इनको, अब इन्हें चाहिए कि साथ वाले मुल्कों से तल्लुकात बेहतर करें और पाकिस्तान को अब ऊपर लेकर जाएं, बजाय इसके कि इंडिया आप देखें कहाँ पे चला गया और हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ठीक है ना। दुश्मनियां भी वही पेशी लगती हैं जब आप किसी दुश्मन के साथ। अच्छा, आज के दौर में इंडिया हमें अपना दुश्मन भी समझता होगा? इंडिया तो अब हमारे बारे में नहीं सोचते।
अच्छा, नहीं मुझे नहीं लगता। वो इसलिए कि वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि अगर वो हमारे बारे में सोचते हैं वो वापस आ तो वो वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे लिए हंसने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है। मुकाबला मैं तो ओपनली कहता हूँ और बड़ी दफा कहा, मुकाबला करो, लेकिन एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में मुकाबला करो। हमें हमेशा मुकाबला किस चीज में बताया गया? सर उनका एक सरमायादार है अंबानी, हाँ, 1000 करोड़ रुपया वो उसने अपने बच्चे की शादी पर गया। आपका अमीर तरीन आदमी मैं अब देखे पाकिस्तान में कोई सनतकार को ऐसा बंदा अमीर बता दे मुझे नहीं। जो करीब भी नहीं। करीब भी नहीं है उनके। ठीक हो गया। तो उनका ये एक बंदा है